और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। बड़ी खबर है, बीजेपी ने बदले इस पूरे प्रकरण में कहा है कि अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के अगले झारखंड के प्रदेश चुने गए हैं और इसको लेकर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में इसकी जो पूरा परिणाम है वो हमें देखने को मिलेगा। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और दीपक प्रकाश की जगह लेंगे बाबूलाल मरांडी। हमने देखा है कि पिछले कई बार से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी झारखंड के नए प्रदेश होने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं। बीजेपी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमर फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमर, बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई राज्यों के अध्यक्ष को चेंज कर दिया है, जिसमें झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष को भी चेंज किया गया है। बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड को उन्होंने जिम्मेदारी दी है और वो नए अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड के होंगे। वो ये बिल्कुल अभी लिस्ट जारी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात की घोषणा की है और उन्होंने कल ही इस बात की बैठक करके तमाम संगठन को मजबूत करने के लिए और 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि बाबूलाल मरांडी नए अध्यक्ष होंगे झारखंड के। जी अमर, क्या कुछ कारण हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष बदलने के, क्योंकि सिर्फ झारखंड के नहीं कई तमाम राज्यों के जो है प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, बदला गया है? देखिए, कोई कारण नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो टेन्योर होता है किसी भी अध्यक्ष का, वो टेन्योर पूरे हो जाने के बाद, क्योंकि दीपक प्रकाश वहाँ अध्यक्ष थे और टेन्योर इस वजह झारखंड के जो अध्यक्ष को चेंज नहीं किया है, पंजाब के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के और तमाम जगह के जो अध्यक्ष हैं उनको चेंज किया गया है, उसमें झारखंड भी है। और झारखंड में बाबूलाल मरांडी एक अनुभव है, उनको अनुभव है, पार्टी चलाने का अनुभव है और कह सकते हैं कि राज्य को भी चलाया है उन्होंने, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब अलग किया गया था, राज्य को अलग किया गया था, तब उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद जो है उन्होंने उनकी जो जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि देखना यह होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी काम करेगी और किस तरह से चुनाव जीत करके आई। भारतीय जनता पार्टी के पास ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि केंद्र में सरकार है। एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद है उसमें वो कितना सफल होते हैं। अब देखना ये होगा कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो किस तरह से संभालते हैं, किस तरह से साथ लेके चलते हैं। ये तमाम बातें हैं और क्योंकि उन पर केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है, क्योंकि पार्टी जब उनको शामिल किया गया था तब ये कहा जा रहा था कि उनको जो है कोई पद। अमर, बड़ी खबर है ये झारखंड विशेष के लिए भी, लेकिन हम अगर बात करें तो आने वाले चुनाव पर बीजेपी ने जो अपनी रणनीति बनाई है, वो हम केंद्र की बात कर ले या फिर बीजेपी शासित राज्यों की बात कर ले, तो झारखंड विशेष में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के हमको लगता है 14 में से 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जी। अगर 2 सांसद को छोड़ दें, गीता कोड़ा या फिर विजय हालदा को छोड़ दें, तो सारे सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जिन राज्यों में अगर कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी कर्नाटक की बात अगर करने या फिर आप मध्य प्रदेश की बात करने या फिर और कहीं भी जो सीटें कमेगी, तो अगर उसको पूरा कहाँ से किया जाएगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से गठबंधन के बदलाव हुए बिहार में, उसमें भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो एक सीट है वो उनके लिए वैल्यूबल है और उस सीट को किस तरह से जीता जाए। ये कोशिश ये है कि ये सरकार, और ये कोशिश है कि फिर दोबारा 2024 में जीत करके कैसे आए, इसकी एक रणनीति है। और यही वजह है कि आप अगर देखें, क्योंकि सुनील जाखड़ को पंजाब का बनाया गया है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में आए, उसके बाद जो है उनको अध्यक्ष बनाया गया। अब बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी बना के थे, उसके बाद भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो जो मजबूत लोग हैं, जो एक कह सकते हैं कि पार्टी के मजे हुए, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं, जनता के नब्ज को जानते हैं, नब्ज को जानते हैं किस तरह से पकड़ा जाए और किस तरह से उसे वोट लिया जाए। तो यही वजह है कि ये 2-4 दिन की बैठक हुई
उसके बाद ये तय किया गया कि 2024 से सबसे बेहतर झारखंड के लिए कौन होगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो उन सभी लोगों ने बाबूलाल मरांडी जी का नाम सामने रखा है और अब नए अध्यक्ष के रूप में सामने आए और उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी, क्योंकि चुनाव के बाद जो है विधानसभा के भी चुनाव होंगे और उस पर वो किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, और क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। अमर, बाबूलाल मरांडी एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं झारखंड विशेष की हम बात करें, इनके राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें तो क्या कुछ रहा है इनका राजनीतिक सफर? देखिए, उनका ये तो कह सकते हैं कि जो अभी सबसे बड़े नेता के रूप में अगर देखिए, सबसे पुराने नेता की अगर बात आप करें, खास करके मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, तो बाबूलाल मरांडी से ज्यादा अनुभवी मुझे नहीं देखता एक शिबू सोरेन छोड़ करके। पर बाबूलाल मरांडी खुद जब राज्य को अलग किया, 2000 में अलग हुआ था, उसके बाद जो है वो खुद मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद उन्होंने लगातार विधायक रहे, केंद्र में आए, केंद्र में वो भी रहे। वो तो एक अनुभव, लंबा अनुभव है उनके पास में, और वो ये उस अनुभव का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो चलिए अमर, कहा जा सकता है बिल्कुल कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा असर हमें अब इसका देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि दीपक प्रकाश की जगह अब बाबूलाल मरांडी लेने वाले हैं। बड़ी खबर है, झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। झारखंड विशेष अगर हम बीजेपी की बात करें तो बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए इस वक्त ये झारखंड की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हो चुकी है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जो सत्ता के ड्राइविंग सीट पर है, उनकी एक अहम बैठक जो है रांची में चल रही है, जिसमें खुद पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता है वो भविष्य की राजनीति पर किस दिशा में ले जाना है उस पर मंथन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने संगठन में एक बड़ा फेरबदल करते हुए बाबूलाल मरांडी को ड्राइविंग सीट पर बैठा दिया है, यानी कि अब नेक टू नेक फाइट जो है वो हेमंत सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी होने जा रहा है। और इस तरह का एक मैसेज, जो इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो बीजेपी ने दे दिया है। और इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप देखिए कि इस फैसले का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा बीजेपी के भीतर में, वो ये कि आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें 2024 में 2 महत्वपूर्ण चुनाव झारखंड में होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो पहला लोकसभा चुनाव है जिसमें झारखंड में 14 सीटें दांव पर है, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव भी है। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक मैसेज दिया है कि अब वो इस पूरे मुकाबले में फ्रंट फुट पर खेलने जाएगी और किसी भी तरह की कोताही जो है संगठन के लेवल पर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को आगे करके एक मैसेज दिया गया है कि बीजेपी जो ट्राइबल सीट्स पर जो है, तकरीबन जो पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कई सीट से जो तो मैक्सिमम सीटें जो थी, जो एसटी सीटें थी, वहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार एक मेक ओवर है, चेंज ओवर करने की कोशिश की गई है, वो ये कि बाबूलाल मरांडी को एक बड़ा फेस के रूप में सामने लाया गया है और इस बार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो कहा जा सकता है एक बड़ा फैसला है। देखने वाली बात यह है कि इस फैसले का क्या इंपैक्ट होता है और इसका कितना लाभ बीजेपी आगामी चुनावों के बाद उठा पाती है। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तमाम सियासी पार्टियां यानी जो एंटी बीजेपी पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उनके भीतर भी अब इसको लेकर के एक स्ट्रैटेजी तैयार होनी शुरू हो चुकी होगी। लेकिन इतना जरूर है इस फैसले के बाद कई और जो समीकरण है उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सुष्मिता, वो ये कि बाबूलाल मरांडी को कि आप देखिए पिछले 3.5 सालों की अगर हम बात करें तो जब से चुनाव के फैसले आए और बाबूलाल बीजेपी का दामन थामा है, तब से विधायक दल के नेता के रूप में जो है उन्हें मान्यता तो दी गई, पार्टी ने उन्हें आगे तो किया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का जो है मुहर उनके नाम पर विधानसभा में नहीं लग पाया। दीपक प्रकाश जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। दीपक प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 पर। और जिस तरीके से बड़ी खबर सामने आ रही है, बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या आपकी कुछ सहमति रहेगी इस पर? बहुत बहुत उनको बधाई, ढेर सारी बधाइयां, अभिनंदन। एक योग्य आदमी को, एक अच्छे कर्मठ संगठनकर्ता को, एक अच्छे नेतृत्वकर्ता को, अच्छे नेता को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनको मैं अपनी ओर से ढेर सारी बधाइयां देता हूं। उनके साथ लंबे समय से मैं साथ में काम करने के, एक दूसरे के साथ काम करने का अनुभव भी है। आगे भी हम मिलजुल करके आगे
राज्य में जो चुनौतियां हैं हम सब मिल करके उसको दूर करेंगे। बिल्कुल दीपक प्रकाश जी, आपका भी कार्यकाल जो है वो बेहतरीन रहा है, लोगों ने काफी इसकी सराहना की है। आपकी नजर में क्या कुछ रहा आपका कार्यकाल? देखिए, मैं सबसे पहले बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ केंद्रीय नेतृत्व को, जो मुझे उस पर भरोसा दे करके 3.25 साल का मुझे कार्यकाल में पार्टी की सेवा करने का अवसर दिया और एक एक कार्यकर्ता का बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ताओं ने मुझे पूरा भरपूर सहयोग दिया। कोरोना के कालखंड से ही सेवा ही संगठन के माध्यम से लगातार काम करते करते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को धारदार जीवन और बनाने का काम किया। और चुनाव के बाद हम सब चुनाव के बाद लगातार कोई कार्यकर्ता, चुनाव हारने के बाद कोई कार्यकर्ता घर में नहीं बैठने का काम नहीं किया। सब लोगों ने पार्टी की सेवा किया, संघर्ष किया और मोदी जी के उपलब्धियों को जमीन तक पहुंचाने का काम किया और राज्य की सरकार को के बारे में जनता के बीच में ले जाने का काम किया। किस प्रकार की राज्य की सरकार की कुशासन और भ्रष्टाचार के आयाम थे, उनको हमने जनता के बीच में ले जाने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी के कारण ही आज एक नैरेटिव सेट हुआ है। ये सरकार एंटी पीपुल है, करप्ट बेस्ड गवर्नमेंट है, फैमिली स्पॉन्सर्ड करप्शन, स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन। ये झारखंड की जनता के बीच पैगाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लेके जाने का काम किया, संघर्ष किया, फर्जी मुकदमे दिया, अपने बच्चे का काम किया, लेकिन पार्टी की सेवा लगातार करना रहा। इसके लिए पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को मैं दिल की गहराई से उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। चलिए दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, जिन्होंने खुलकर अपने पक्ष सामने रखा और साफ तौर पर हम कह सकते हैं इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि अब उनके क्षेत्र में झारखंड का विकास और भी होगा। और साफ तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से पहली बार किसी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने न्यूज 11 पर पहली बार ये कहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष को मैं शुभकामना देता हूं और शुभकामनाओं के साथ आने वाले चुनाव पर एक पहली जो छवि है वो झारखंड की हमें देखने को मिलेगी। और इसी खबर पर हमारे साथ चैनल हेड मनीष मेहता बने हुए हैं। मनीष, आपने सुना किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुभकामनाएं दी हैं बाबूलाल मरांडी जी को। तो क्या लगता है मनीष कि आने वाले चुनाव में बीजेपी जो है वो पूरी मजबूती के साथ अपनी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है? देखिए सुष्मिता, कहीं ना कहीं एक कवायद तो उसी दिशा में है बीजेपी की ओर से कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदल करके एक मैसेज देने की कोशिश है कि बीजेपी भी जो है वो आदिवासियों से दूर नहीं है, वो ट्राइबल सीट्स को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस है और कहीं ना कहीं वो इस कॉन्टेस्ट को हेमंत सोरेन वर्सेस बाबूलाल मरांडी बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कवायद के तहत आपने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है उसे बीजेपी ने बदला है, बाबूलाल मरांडी को आगे किया है। और बाबूलाल मरांडी को कि झारखंड के पहले प्रथम मुख्यमंत्री थे और इस बार जब बीजेपी में उनकी घर वापसी हुई है उसके बाद बीजेपी के नेता लगातार उनके क्लीन इमेज, यानी कि उनके ऊपर जो दाग नहीं है, इस तरह के बातों को ज्यादा प्रमोट कर रही है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर किसी, उनके दामन पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, जिनके पहले कार्यकाल के दौरान काफी विकास के कार्य हुए और जिसके नेतृत्व क्षमता पर, यानी कि अगर संगठन की अगर हम बात करें तो जो मैक्सिमम कार्यकर्ताओं को बाय फेस बाय नेम जानता हो, यानी कि उनसे कनेक्ट करता हो, ऐसे व्यक्तित्व को बीजेपी ने आगे किया है ताकि संगठन को और धार दिया जा सके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज ये है बीजेपी के सामने सुष्मिता, वो ये कि इस पूरे बदलाव के बावजूद कि आपने नाम तो बदल दिए, चेहरे भी बदल दिए, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट जो बीजेपी के सामने अभी भी खड़ा है या सबसे बड़ा हम कह सकते हैं चैलेंज है बीजेपी के सामने, वो ये कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उसमें तो बीजेपी ने काफी नंबर्स गेन किए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते आपने देखा कि कैसे बीजेपी को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और मैक्सिमम ट्राइबल
सीट्स जो थी, एसटी सीट्स जो थी, वहां पर उन्हें शिकस्त हुई। यही वजह है कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को आगे करके इन सीट्स पर वापस से मैक्सिमम सीट्स को गेन करना चाहती है और बीजेपी इस स्टेट चुनाव में यानी कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हेमंत सोरेन, जो इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए कि पिछले 3.5 सालों में हालांकि बीजेपी भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों को लेकर के लगातार सीएम को और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अगर जेएमएम और यूपीए फ्रंट के नेताओं की बात करें तो वो ये लगातार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आम लोगों के बीच में कि आप देखिए कि ये जो सरकार है यानी यूपीए फ्रंट की जो सरकार है वो आम लोगों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार है, वो ट्राइबल्स के हित में डिसीजंस लेती है, चाहे वो सरना धर्म कोड की बात करें, स्थानीय नीति की बात करें, नियोजन नीति की बात करें, इस तरह के कई विषयों को लेकर के वो मुखर है। लेकिन इन्हीं में से कई ऐसे विषय है जिसको लेकर चाहे स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, इसको लेकर के बीजेपी जो है लगातार सवाल भी खड़े करते रही। कोर्ट में जिस तरह से इन मामलों पर सरकार को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसके बाद बाबूलाल मरांडी काफी मुखर रहे। तो यहां कहा जा सकता है कि मुकाबले को दो ध्रुवीय करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, यानी एक चेहरा जो बाबूलाल मरांडी का है जिसे बीजेपी ने अब आगे किया है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, दूसरी तरफ एक चेहरा जो हेमंत सोरेन है जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री है और उनके कैंप की भी यानी जेएमएम कैंप की भी इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। यानी कि एक फर्स्ट हाफ तक के जो बैठक का जो एजेंडा था सुष्मिता जेएमएम का वो बिल्कुल डिफरेंट था, आगामी चुनावों को लेकर के था। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह हमारे साथ रांची सांसद संजय सेठ फोन लाइन पर बने हुए हैं। संजय सेठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। बाबूलाल मरांडी को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया बीजेपी का अगला, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी इस झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, बहुत अनुभवी, केंद्र में मंत्री रहे। अब उनके बनने से नया जोश, नया उमंग कार्यकर्ताओं में आएगा और 2024 14 की 14 लोकसभा सीट भाजपा के खाते में, एनडीए खाते में। और जो हेमंत सोरेन से सरकार जो जनहित के मामले से पटरी से उतर चुकी है, हर जगह जनहित के ऐसे मामले जो होने चाहिए कुछ नहीं इस सरकार में हो रहा है। अब बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले दिन भाजपा के होंगे और भाजपा सुशासन, सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण के तहत इस प्रदेश के अंदर एक जनहित में बड़ा काम करेगी। बिल्कुल संजय जी, हमने देखा है कि बीजेपी मुखर हो रही है कई तमाम मुद्दों को लेकर। जनजाति के मुद्दों की अगर हम बात करें, आम जनता के मसलों की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार मुखर है। लेकिन इस बीच अगर प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं तो आने वाले चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इसका असर हमें देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मैंने कहा ना, बाबूलाल मरांडी एक जन नेता है जी। बाबूलाल मरांडी पूरे झारखंड के अंदर सबसे पसंदीदा नेता है और बाबूलाल मरांडी एक स्वभाव शांत और एक ऐसा चेहरा है कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और विशेषकर झारखंड की जनता के लिए एक अच्छी खबर है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हो गए सिर्फ बाबूलाल मरांडी के घोषणा से ही। और हम सब सांसद हैं किंतु हम लोग उत्साहित हो गए और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अब हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। अब सड़क से लेकर सदन तक जोरदार आंदोलन होगा और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कह सकते हैं कि झारखंड की जनता को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन कर 14 की 14 सीट भाजपा के पक्ष में और 81 सीट पर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो भाजपा इस प्रदेश के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम चलाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची सांसद संजय सेठ, इन्होंने खुलकर अपना पक्ष रखा और इन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सत्तारूढ़ सरकार को उखाड़ फेंकेगी और इसकी कवायद भी तेज हो चुकी है। मनीष मेहता हमारे साथ बने हुए हैं चैनल हेड। मनीष, हमने संजय सेठ से भी बातचीत की, हमने दीपक प्रकाश से भी बातचीत की और अब बीजेपी में जो है वापस एक मजबूती देखने को हमें मिल रही है और कहा जा रहा है कि ऊर्जा का एक स्रोत जो है वापस से वो बीजेपी में हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही अब ये बीजेपी दावा भी कर रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी जेएमएम को उखाड़ फेंकेगी, गठबंधन को उखाड़ फेंकेगी। देखिए सुष्मिता, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस बीजेपी के इस डिसीजन का कितना इंपैक्ट आने वाले चुनाव में देखने को मिलता है।
और इसी सवाल का जवाब जो है बाबूलाल मरांडी को भी ढूंढना है, क्योंकि लगातार बीजेपी के भीतर से भी इस बात को लेकर के अक्सर हमने देखा है 2019 के चुनाव परिणामों के बाद भी इस तरह के कई बयान आए थे कि बीजेपी के कई कैंडिडेट्स को जो है हार का सामना करना पड़ा, और उनका यह आरोप था कि उनके पार्टी के नेताओं के भीतरघात की वजह से ही इस तरह के परिणाम आए। यानी सबसे बड़ा चैलेंज है कि कई गुटों में बटी हुई पार्टी झारखंड प्रदेश की अगर हम बात करें उसको एक लाइन पर लाना यानी एकजुट करना, यह सबसे बड़ी चुनौती बनकर के बाबूलाल मरांडी के सामने खड़ी है। और क्योंकि बाबूलाल मरांडी संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं और लगातार वो लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, इस वजह से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह लग रहा है, एहसास है कि बाबूलाल मरांडी को यह कमान सौंपने से कहीं ना कहीं इस मिशन में एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और वो सभी गुटों को एक साथ ला करके विरोधियों को शिकस्त दे पाएंगे। ये एक हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज है बाबूलाल मरांडी के सामने इस वक्त। दूसरी बड़ी चैलेंज है वो ये है कि जिन ट्राइबल सीट्स पर, मैक्सिमम ट्राइबल सीट्स पर पिछले चुनाव में बीजेपी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के ऊपर यह आरोप लगे चुनाव के दौरान जो विरोधी पार्टियों ने लगाए, जो आज सत्ता में है, कि बीजेपी एंटी ट्राइबल है और वो जो डिसीजंस ले रही है वो सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए करती है। और इसका परिणाम ये रहा कि कहीं ना कहीं सरकार के जो द्वारा किए गए कार्य थे, उनके द्वारा जो दावे और वादे किए जाते थे, उसे इन ट्राइबल सीट्स की जनता ने नकार दिया और विपक्ष को जो है एक मजबूत, जो हम कह सकते हैं कि जनाधार मिला, और जिसके दम पर वो आज सत्ता में है पिछले 3.5 सालों में। मनीष, आपको ये जो एक इमेज है, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य आप फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी अब झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब बीजेपी सांसद संजय सेठ से भी हमने बातचीत की, उन्होंने तो दावा किया है कि अब आने वाले चुनाव में वे जेएमएम को और गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिति ये हो गया है कि बाहर से लोगों को लेके बसाना पड़ रहा है। तो अच्छा है बाबूलाल जी के लिए कि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था बीजेपी, उसको भी बाबूलाल जी दफन करेंगे, क्योंकि उन्होंने से कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन सुप्रियो जी, और बीजेपी अब यह दावा भी कर रही है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के सामने अगर कोई भी सरकार आती है तो वे उखाड़ फेंकेंगे। आपकी क्या कुछ कवायद होगी, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक भी आप लोगों की चल रही है। अच्छा, चलिए ना, बहुत लोगों को देखे हैं, इनको भी देख लेंगे। क्या है, उनको अपना राजनीतिक वक्तव्य देना है, वो अपना देंगे, नहीं तो क्या करेंगे। चलिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कई ऐसे नेताओं को देखा और अब हम इन्हें भी देख लेंगे। आने वाले चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दावा किया कि चुनाव में उखाड़ फेंकने का दावा है उनका, लेकिन अगर हम सुप्रियो भट्टाचार्य की बात करें जो कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि कई नेताओं को हमने देख लिया है, आगे भी इनको देख लिया जाएगा। जी मनीष। क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले हम लोग इन्हीं मुद्दों पर चर्चा भी कर रहे थे कि ये अब पूरी तरह से 2024 की लड़ाई जो है उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और इसी की कवायद एक तरफ जेएमएम कैंप कर रहा है, केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में वो आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ उसी बैठक के बीच में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, बाबूलाल मरांडी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। आप सोचिए कि इस फैसले का इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर के मामला कोर्ट से लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट तक में जो है लगातार चल रहा है और इस पर अभी फैसला आना बाकी है, क्योंकि बीजेपी के भी थिंक टैंक्स ये मान रहे हैं कि जो विधानसभा कोर्ट का जो फैसला है वो उनके खिलाफ जाने वाला है और इस तरह के बयान उनके तरफ से कई बार दिए जा चुके हैं कि इस तरह का ही फैसला आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी ने अब नेता प्रतिपक्ष को पर लड़ने के बजाय अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है, यानी कि अब संगठन पर ज्यादा जोर है। बीजेपी का एजेंडा साफ है कि वो हर हाल में 2024 के चुनाव में फिर से एक बार झारखंड की सत्ता में वापस लौटना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछला जो चुनाव का यानी 2019 का जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव का, उसमें और सुधार के साथ 14 की 14 सीटें जीतना चाहती है। उसमें सबसे बड़ा थ्रेट यही है बीजेपी के सामने, वो ये कि जो ट्राइबल सीट्स है
उसमें हेमंत सोरेन या फिर कहे जाए कि यूपीए फ्रंट को कैसे शिकस्त दी जाए, इस वजह से एक आदिवासी चेहरे को आगे किया गया है। और जिस तरह से हम पहले भी बार बार जिक्र कर रहे हैं वो ये कि बीजेपी के थिंक टैंक्स का ये मानना है कि बाबूलाल मरांडी एक बेदाग छवि के व्यक्तित्व हैं। बाबूलाल मरांडी एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जो विकास के कार्य किए उसकी कहीं ना कहीं जो लोगों के अंदर जो है उसकी यादों को ताजा किया जाएगा और विकास के नाम पर, बेदाग छवि के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, इन तमाम विषयों पर जो है बीजेपी जो है जनता के बीच में जाएगी और एक क्लीन इमेज आदमी को वोट देने की अपील करेगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीट गेन कर सके। तो बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। बिल्कुल मनीष, तो आपका कहना है कि बीजेपी अब एक आदिवासी चेहरे को आगे कर रही है ताकि आने वाले चुनाव में एक जो रणनीति बीजेपी की ओर से बनाई जा रही है उसका खासा असर हमें आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अमर भी बने हुए हैं। अमर, ना सिर्फ झारखंड में बल्कि अन्य राज्यों में भी झारखंड के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों की बदली की गई है। कई झारखंड के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, वहां पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? और चुनाव की बात करें अमर, तो चुनाव के मुद्देनजर पर अगर हम देखें तो क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनाव के सारे रणनीति की गोटियां जो है बिछाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि इस बार भी 300 के पार जाए, क्योंकि लगातार उसके गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या तमाम मंत्री जो हैं इस बात का घोषणा कर चुके हैं कि आने वाले समय में ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे 300 के पार होंगे। तो यही वजह है, 300 के पार होंगे तो कैसे होंगे, किस तरह से जनता को अपने पक्ष में करते हैं या फिर सरकार की जो पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए राज्यों में जो अध्यक्ष होंगे उसको वो कितना पावरफुल है या फिर कितना जनता उनको पसंद करती है, ये तमाम चीजें थी भारतीय जनता पार्टी के जहन में। और यही वजह है कि कल एक मीटिंग बुलाई गई थी, उससे पहले मीटिंग की गई थी संडे को, उसमें यह तय किया गया कि अब समय आ चुका है और उन राज्यों में जिन राज्यों के जो अध्यक्ष के टेन्योर पूरे हो चुके हैं, तो अध्यक्ष जिन राज्यों में टेन्योर पूरे हो चुके थे उन सभी राज्यों के अध्यक्ष को चेंज कर दिया गया है। उसमें झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और तमाम तरह के जो राज्य हैं उसमें है। और ये कोशिश किया जा रहा है कि इस अध्यक्ष के द्वारा जो काम किए जाएंगे या फिर जो उनका अपना एक आइडियोलॉजी है, खास करके जनता के बीच जाने का उनका जो अपना एक तरीका है, उस तरीके का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। और क्योंकि झारखंड के जो अध्यक्ष थे दीपक प्रकाश, उनका टेन्योर पूरा हो चुका था और इस वजह से उनको चेंज करना था, तो बाबूलाल मरांडी के ऊपर पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी है और उन पर विश्वास जताया है कि बाबूलाल मरांडी एक बार बेहतर अध्यक्ष होंगे और पार्टी को मजबूत दिलाएंगे। और जो 12 सांसद हैं इस बार 14 ही सांसद जीत करके वो केंद्र को भेजेंगे। अब देखना ये होगा कि बाबूलाल मरांडी, क्योंकि अनुभव है उनके पास, 2000 में जब झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ था तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने ही मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन किसी कारणवश वो फिर पार्टी से अलग हुए, नए दल का उन्होंने गठन किया और फिर नए दल के गठन के बाद जो है मर्ज किया भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी से उनको एक जिम्मेदारी दी है। अब देखना है कि 2024 के बाद जो है वहाँ विधानसभा भी चुनाव होने हैं, तो उसमें भी क्या कमल खिलाते हैं और किस तरह की उनकी राजनीति रहती है, ये उनके केंद्रीय नेतृत्व को एक बार भरोसा है और उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वो बेहतर अध्यक्ष साबित करेंगे। बिल्कुल अमर, लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि ये जो पूरी कवायद चलाई जा रही है ये आने वाले चुनाव को देखते हुए ये पूरे बदलाव किए गए हैं। लेकिन हमने बात किया बीजेपी सांसद संजय सेठ से भी और हमने जेएमएम केंद्रीय के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी से भी बातचीत की। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि बाबूलाल मरांडी जैसे कई चेहरे हमने देखे, कई आए और कई गए और अब इन्हें भी देख लिया जाएगा। लेकिन अगर बीजेपी की जमीनी हकीकत की बात करें अमर, तो क्या लगता है जो हकीकत है वो जनता से जुड़ाव की, आदिवासी कार्ड की हम बात कर ले, क्या कुछ असर हमें देखने को मिलेगा? आदिवासी कार्ड तो भारतीय जनता पार्टी ने खेल रखा है, ये बात तो सच है और इस बात को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि 27% वहाँ झारखंड में आदिवासी हैं और आदिवासी राज्य के रूप में 2000 में उसको अलग भी किया गया था, ये इतिहास कह रहा है। और अब देखना ये होगा कि पिछले बार गैर आदिवासी को अध्यक्ष उन्होंने बनाया था और वो आपने देखा कि हार का एक सबब बना, ये कहा जाता है। लेकिन उनका दीपक प्रकाश जी का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लोकसभा के चुनाव में वो बेहतर उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया था। लेकिन राज्यों के जब चुनाव हुए थे तो उसमें उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं थे और पार्टी क्योंकि सत्ता में थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री थे और जिस वजह से हार हुई उसको ये अलग है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराजगी है खास करके आदिवासियों में, उस नाराजगी को दूर किया जाएगा और दूर करने की वजह था कि बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी दी गई है। बाबूलाल मरांडी एक मजे हुए राजनेता हैं, इस बात में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि आज सब कई बिल्कुल बाबूलाल मरांडी एक मंझे हुए नेता है और झारखंड के लिए बीजेपी की बात करें तो एक बड़े चेहरे हैं। मनीष मेहता हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बाबूलाल मरांडी जी की अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो झारखंड में इनका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि वे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और जनता से जुड़ाव की बात करें क्योंकि आने वाले चुनाव में जनता के हाथ पूरी उम्मीदें होती है, और अगर जनता से जुड़ाव बीजेपी कर पाएगी तो क्या कहा जा सकता है कि ये बीजेपी की ओर से एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आने वाले चुनाव में बीजेपी चाहती है कि पूर्ण बहुमत से इस बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बने। देखिए सुष्मिता, बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है कि पिछले चुनाव में जो उनसे एक रणनीतिक जो चूक हुई है, वो सारी रणनीतिक चूक पर अब वो एक एक करके होमवर्क कर रही है। यानी कि पिछले बार एक नॉन ट्राइबल चेहरे को बीजेपी ने आगे रखा था, इस बार बीजेपी ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। और अब देखिए कि अभी फिलहाल चुनाव से ठीक हम कह सकते हैं कि कुछ महीने पहले अगर बात करें तो अब उन्होंने संगठन की जो प्रभार है, संगठन की जिम्मेदारी है, वो एक आदिवासी चेहरे यानी बाबूलाल मरांडी को दी है। बाबूलाल मरांडी का कद बीजेपी में इस कदर समझा जा सकता है कि आप देखिए कि पिछले कई बार से उन्हें लगातार बीजेपी में लाने की कोशिश हो रही थी और आखिरकार इस चुनाव के बाद बीजेपी को सफलता भी मिली। लेकिन इसके बाद देखिए कि बाबूलाल मरांडी किस तरह से सदन के भीतर जो है पार्टी को एकजुट करने की कोशिश भी करते रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी या पद ना मिलने की वजह से वो ज्यादा मुखर नहीं हो पाए सदन के भीतर, लेकिन सदन के बाहर अगर हम बात करें तो चाहे वो सोशल मीडिया फ्रंट हो या फिर वो मीडिया के सामने हो या फिर आम लोगों के बीच में हो या फिर आम कार्यकर्ताओं के बीच में हो, वो लगातार पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं कि वो सरकार के खिलाफ काफी मुखर है। भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले हैं जिस पर वो लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं, साथ ही साथ वो कोशिश कर रहे हैं कि संगठन को मजबूत भी किया जा सके और इस दिशा में कई पहल भी की गई उनके द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्ता पक्ष कह रहा है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य से भी हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने कई लोगों को देखा है, इनको भी देख लेंगे। ये कॉन्फिडेंस क्यों आ रहा है सत्ता पक्ष में? इसके पीछे की बड़ी वजह है वो है कि पिछले आम चुनाव के बाद यानी कि 2019 के आम चुनाव के बाद प्रदेश में जो मैक्सिमम जो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो दुमका की बात करें या फिर हम दूसरे उपचुनाव मधुपुर की बात करें या दूसरे जगहों की बात करें, सिर्फ रामगढ़ छोड़ करके बाकी सभी सीटों पर यूपीए फ्रंट की जीत हुई है। रामगढ़ में एजेसी कैंडिडेट यानी कि गठबंधन के साथ बीजेपी गई थी और उसे वहां पर सफलता मिली है। तो यानी कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष अगर कॉन्फिडेंट है कि वो बाबूलाल मरांडी को भले ही प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इन सब के बावजूद सबके अपने अपने दावे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर बीजेपी हो या तमाम दूसरे दल हो। लेकिन इस बीच बीजेपी के इस हम कह सकते हैं कि दाव के बाद तमाम जगहों पर आगे की रणनीति पर काम जो है वो शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आज जेएमएम की जो सेंट्रल कमेटी की बैठक चल रही है उसमें भी इस डिसीजन पर जरूर चर्चा हुई होगी और इसके बाद देखना यह है कि बैठक समाप्त होने के बाद जेएमएम के जो नेता है वो और इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इतना जरूर है, अब आमने सामने की लड़ाई करने की कोशिश है, यानी कि बाबूलाल मरांडी को हेमंत सोरेन के ऑपोजिट खड़ा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। एक इमेज पर यानी कि एक जो फेस है दोनों के बीच में इस लड़ाई को कन्वर्ट करने की कोशिश होगी और यहां पर बीजेपी की कोशिश होगी कि हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में उन्हें यह दिखाया जाए कि एक क्लीन इमेज यानी कि एक साफ छवि, एक साफ व्यक्तित्व, संगठन को लेकर के चलने की क्षमता और ये तमाम चीजों को बीजेपी आगे करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ अगर हम यूपीए फ्रंट की बात करें या सरकार की बात करें, सरकार की कोशिश यह है कि पिछले 3.5 सालों में जो उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो चुनाव में जो वादे किए गए थे और उसके आधार पर जो कई मेजर डिसीजंस लिए गए हैं, उसके आधार पर वो जनता के बीच में जाने की कोशिश करेगी। वो ये बताने की कोशिश करेगी कि हम आपके असली हितैषी है, हमने आदिवासियों के कल्याण के लिए ये तमाम योजनाएं जो है हमने लाया था, हमने स्थानीय नीति जिसकी मांग वर्षों से हो रही थी लेकिन जिस पर बीजेपी चुप रहती थी, उस संवेदनशील मुद्दे पर हमने निर्णय लिया। लेकिन
बीजेपी ने क्या किया, राजभवन से उसे वापस लौटा दिया, नियोजन नीति, ऐसे कई विषय हैं जिस पर बीजेपी सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये तमाम साजिशें जो है, जो कोर्ट से भी डिसीजंस हो रहे हैं, उसके लिए भी वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो यानी कि मुकाबला जो है एकदम आमने सामने का है। देखने वाली बात यह है कि जनता किस पे भरोसा करती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस डिसीजन के बाद आने वाले दिनों में आपको एक मेजर चेंजेस झारखंड की राजनीति में देखने को जरूर मिलेगा। और इसके संकेत आपको संजय सेठ ने दिया, अपने जो हमारे साथ वो जुड़े थे, जिसमें वो साफ कर रहे थे कि एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ा आंदोलन, उसकी तैयारी बीजेपी करने जा रही है। यानी कि बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। इस तरह के संकेत अब बीजेपी के नेता दे रहे हैं और निश्चित है कि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं खुल करके, आने वाले दिनों में आपको इसका हम कह सकते हैं एग्जाम्पल भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीष, और आपने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिस पर एक विचार विमर्श करना बहुत ही जरूरी है। आपने बातचीत की, जनता से जुड़ाव की, चुनावी वादों की। अमर हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से। अमर, चुनावी वादे कब तक पूरे होते हैं, ये हमने पिछले सरकार में भी देखा है और चुनाव आने में अब कुछ ही देरी है, लेकिन क्या लगता है चुनावी वादे जो बीजेपी करेगी या फिर अभी सत्तारूढ़ सरकार की हम बात कर ले, क्योंकि जनता से जुड़ाव काफी महत्वपूर्ण रोल होता है आने वाले चुनाव में, हमें उस पर क्या कुछ व्यापक असर देखने को मिलेगा? किसी कारणवश हम अमर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हम वापस से मनीष मेहता जो कि हमारे चैनल हेड, हम उनसे वापस से जुड़ेंगे। मनीष, आपने बात की चुनावी वादों की, आपने बात की जनता से वादे किए गए। अगर सरकार की हम बात करें तो जनता के पास वो ताकत तो जरूर है कि अगर उनके साथ किए गए वादों को अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो वो उखाड़ फेंकने की भी हिम्मत रखती है, लेकिन बीजेपी जिस ओर से कह सकते हैं पूरी अपनी ताकत वो झोंकती हुई नजर आ रही है, क्या जनता के चुनावी वादों को बीजेपी पूरा कर पाएगी आने वाले चुनाव में? देखिए सुष्मिता, बीजेपी की ये कोशिश है कि जो सरकार ने जो चुनाव के वक्त जो वादे किए थे, यानी कि जिस वक्त यूपीए फ्रंट विपक्ष में था और उन्होंने जनता को जो लोक लुभावने वादे किए थे, बीजेपी के नेताओं का यह आरोप है कि सत्ता में आने के लिए यूपीए फ्रंट के नेताओं ने लोक लुभावने वादे किए और उसे वो धरातल पर नहीं उतार सकी। और यही वजह है कि वो इन बातों को लेकर के जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। कोशिश बीजेपी की ये है, चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, चाहे वो जो प्रॉमिसेस जनता से किए गए थे, यानी जो वादे किए गए थे जनता से जो पूरे नहीं हो सके, उसको लेकर के वो सरकार को घेर सके। वो इस बात को लेकर के जनता के बीच में जाना चाहती है कि आप कैसा सरकार चाहते हैं राज्य में, जो जनता के लिए काम करे या अपने लिए काम करे। इस तरह के बहुत सारे जो आप बयान जो है वो बीजेपी नेताओं के लिए तरफ से लगातार दिख रहे हैं और आज के इस निर्णय के बाद हम कह सकते हैं कि ये और ज्यादा तेज होंगे। लेकिन लड़ाई जो है सिर्फ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में नहीं होगी, बल्कि उसकी पृष्ठभूमि जो है वो आपको आज यानी कि अभी इस थोड़ी देर पहले से बननी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में आपको देखनी शुरू हो जाएगी। पहली लड़ाई जो यानी कि बीजेपी की तरफ से जो देखने को मिल रही है वो ये कि आने वाले दिनों में बीजेपी एक जोरदार आंदोलन, एक बड़ा आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ करने की तैयारी कर रही है और उस दिशा में जो है बीजेपी के नेताओं के बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष यानी कि सरकार के में जो शामिल दल है वो इसकी क्या काट खोज निकालते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी की यह कोशिश है कि अब अगर नेता प्रतिपक्ष के मामले में भी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ फैसला जाता है विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट से, तब ऐसी सूरत में भी बाबूलाल मरांडी बतौर अध्यक्ष एक बड़ा चेहरा रहेंगे और कहीं ना कहीं इससे एक सरकार को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में। बीजेपी विधायक ढुलू महतो हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। ढुलू महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और बड़ी खबर सामने आई है, कहा गया अब कि बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहेंगे जो बाबूलाल मरांडी जी जैसे कर्मठ और हम कह सकते हैं कि पार्टी और संगठन को बहुत मजबूत करने वाले शख्स हैं और ये मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। आने वाला 2024 में 14 लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में जीतेंगे और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनको चुनकर बहुत ही अच्छा नेक कार्य हुआ है।
बिल्कुल ढुलू महतो जी, और हमने अभी केंद्रीय महासचिव जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य जी से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि हमने बाबूलाल मरांडी जैसे कई चेहरों को देखे, हमने इनके जैसे कई नेता को देखा है, हम इन्हें भी उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, अब बाबूलाल मरांडी जी को कौन देखा नहीं देखा हम नहीं बता सकते हैं। आज वर्तमान समय में जो स्थिति है, राज्य को आधा लूट चुका, खोखला कर चुका है, और इससे लोग क्या बात करेंगे। जेएमएम के लोग बात करने का लायक नहीं है। जेएमएम के लोग झारखंड के प्रति अच्छा और भला बोलने का कोई उसका अधिकारी नहीं है, क्योंकि राज्य बनने के बाद लगातार लूट, चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या बढ़ा है, और इसका सिर्फ अगर रोक सकता है तो बाबूलाल मरांडी रोक सकते हैं, रोकेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। चलिए ढुलू महतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ विधायक ढुलू महतो जी, जिन्होंने कहा कि टिप्पणी करना काफी आसान होता है, लेकिन सरकार में यदि हैं तो काम कर दिखाएं, तभी तो जनता का जो श्रेय है साफ तौर पर देखने को उन्हें मिलेगा। और इसी खबर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहनवाज अख्तर जी। शाहनवाज जी, हमने देखा किस तरीके से एक बड़ी खबर सामने आई और अब इस पर बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अगर हम जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी की बात करें, उन्होंने दावा किया कि हम इस चुनाव में भी डटे रहेंगे, लेकिन हमने संजय सेठ से बातचीत की, हमने ढुलू महतो जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि इस पूरे दावों को वो पूरी तरीके से फेल कर देंगे आने वाले चुनाव में। जी हाँ, ये खबर प्रदेश मुख्यालय भी पहुंच चुकी है और यहाँ पर धीरे धीरे गतिविधियाँ तेज होती जा रही हैं और लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। कार्यालय में देखिए कितने लोग आ रहे हैं। हालांकि कोई बड़ा नेता, अभी सांसद, विधायक स्तर का तो नहीं, लेकिन संगठन के जो चेहरे होते हैं ये आ गए हैं। देखिए यही लोग वो हैं जो प्रदेश के जो नेतृत्व है उसको संबल प्रदान करते हैं, उनके निर्देश पर आंदोलन करते हैं। तो हमारे साथ देखिए यहाँ भी इनको भी पहचान ली, ये भी एक जाना माना चेहरा है और अक्सर चर्चे में रहते हैं। बाकी अवनीश जी हैं हमारे प्रवक्ता, बाकी प्रदेश के कार्यकर्ता में बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता, और हमारे भाई यहाँ पे भी मौजूद हैं। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। अवनीश जी, ये समाचार जो मैं आपको बताऊं वो आप ही बताइए और इसके बारे में आगे क्या अच्छाइयाँ हैं ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और उसी क्रम में आज बाबूलाल मरांडी जी की भी घोषणा हुई है। एक कार्यकर्ता से नेता बनके झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तक रहे ये, और एक बड़े ही मजबूत नेता है, सूचना आई है। और इनके पूर्व आदरणीय दीपक प्रकाश जी का भी जो कार्यकाल रहा वो उनका भी बड़ा सुंदर कार्यकाल रहा है। भ्रष्ट हेमंत सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहे हो। अब 3 साल उनका पूर्ण हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक संरचना है पूरे देश में, पूरे राज्यों में, तो 3 साल के बाद एक नया नेतृत्व दिया ही जाता है। ये जिले तक, मंडल तक हमारा सिस्टम है। तो स्वाभाविक रूप से आज झारखंड प्रदेश में भी एक नया नेतृत्व श्री बाबूलाल मरांडी जी के रूप में हम लोगों को मिले हैं। और बाबूलाल मरांडी जी माटी के लाल हैं, जमीनी नेता हैं, संघर्ष करके नेता बने हैं और पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी। और 2024 का जो चुनाव हमारे सामने है, श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें और मजबूती मिलेगी बाबूलाल मरांडी जी के कारण। आप छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए बाबूलाल जी के प्रति, क्या आप सोच रखते हैं, ये कैसे प्रदेश अध्यक्ष साबित हो? बाबूलाल जी, जैसा कि भैया ने कहा, माटी के लाल हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता की पार्टी है। झारखंड में पूरी 24 जिला में फिर से भाजपा एकीकृत हो गई है और अगला सरकार बीजेपी की बनेगी, यही हम लोग की आशा और विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, बाबूलाल जी बहुत पुराने और पार्टी को खड़ा करने वाले नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। कार्यकर्ता में एक जोश है और आने वाला चुनाव में इसका रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को। लोकसभा चुनाव, विधानसभा में इनके नेतृत्व में और अच्छी सीट आएगी। और ये एक कार्यकर्ता के साथ रहे हुए आगे का नेता है। हम लोग तो 92 में पार्टी में जुड़े थे, 92 से ही, उससे पहले संघ में थे, तो 92 से ही उनके साथ हम लोग लगातार काम किए हैं। तो बहुत सरल स्वभाव के अच्छे नेता, और पुनः ये दोबारा इनका अध्यक्ष पद है। पहले वनांचल के समय में अध्यक्ष थे, अभी अध्यक्ष बने हैं, तो इनके कार्यकाल में और अच्छा काम होगा। लगातार काम अच्छा होता ही है, लेकिन और हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और अच्छी सीट आएगी। और ये लोकसभा, विधानसभा एक हमारा निशाना है। देखिए, झारखंड का जो निर्माण हुआ और जो पहले मुख्यमंत्री के तौर पर आए,
उनका जो विकास का मॉडल था और झारखंड के प्रति जो उनका सोच था, उसी पे प्रदेश चला इतने दिनों तक। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उनके कामों को आगे बढ़ाई। अब निश्चित तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष में उनकी घोषणा हुई है और हम लोगों का मानना है कि हम लोग जवाब देंगे सरकार को, जिसने झारखंड को जंगल राज बना के कलंकित करने का प्रयास किया है। और लोकसभा विधानसभा का शंखनाद इनके नेतृत्व में होगा और एक अजय रथ यहाँ से भाजपा का शुरू हुआ। दीपक प्रकाश जी का जो कार्यकाल रहा है उसमें अगर हम बात करें तो एक पिछला रामगढ़ उपचुनाव जो था उसमें उन्होंने जीत का सहरा लहराया और जीत की पताका फहराई और जो सरकार गठबंधन की है इसका जो एक लगातार विजय रथ चल रहा था उपचुनाव का उसको तोड़ दिया। दीपक प्रकाश जी के कार्यकाल को आप किन उपलब्धियों के लिए याद करें? देखिए, श्री दीपक प्रकाश जी मूल रूप से एक बहुत ही अच्छे और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। छात्र नेता के रूप में उनका जीवन शुरू हुआ और छात्र नेता से लेकर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया है और एक अच्छे कार्यकर्ता से अच्छे नेता बने और प्रदेश के अध्यक्ष पद तक रहे। और उनका जो ये कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। और ये भ्रष्ट निकम्मी जो सरकार यहाँ बैठी हुई है, कांग्रेस और राजद की गठबंधन से हेमंत सोरेन की सरकार, जो अब तक झारखंड बनने के बाद गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरती चली जा रही है और इस सरकार के ऊपर लगातार दीपक प्रकाश जी हमलावर रहे और उन्होंने संगठन को बड़ा ही मजबूती प्रदान किया है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में लगातार काम को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बिल्कुल शाहनवाज, कहा जा सकता है कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हमने देखा कि राज्य में खुशी का माहौल है। आपने कई प्रवक्ताओं से बातचीत की और सभी में अभी खुशी का माहौल है क्योंकि एक नई ऊर्जा का स्रोत जो है वो बाबूलाल मरांडी जी माने जा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए शाहनवाज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ चैनल हेड मनीष मेहता भी बने हुए हैं। मनीष, हमने देखा कि प्रदेश कार्यालय में भी अब खुशी का माहौल है, एक ऊर्जा जो है वो वापस से कार्यकर्ताओं में आ चुकी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है सुष्मिता, क्योंकि आप देखिए कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस बात का दम भर रहे हैं कि इस पूरे निर्णय के बाद संगठन में एक नई ऊर्जा आएगी, संगठन और मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगी और इसका सबसे ज्यादा जो बड़ा असर होगा वो होगा आने वाले चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव और अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, दोनों चुनाव में इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि इस निर्णय के बाद जेएमएम क्या कह रही है। जेएमएम के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने थोड़ी देर पहले जो बयान दिया इस निर्णय पर, वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में अगर बात करें तो आदिवासियों का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है। तो यानी कि अब लड़ाई इस बात को लेकर के हो गई है कि ट्राइबल का सबसे बड़ा चेहरा कौन, यानी कि जेएमएम के नेता भी ये दम भर रहे हैं कि किसी को भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दे, इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा सोरेन परिवार में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन है। और आप देखिएगा, उनका ये दावा है कि आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में भी जो परिणाम है वो यूपीए फ्रंट के पक्ष में ही जाएगा। तो यानी कहा जा सकता है कि सिर्फ इस एक निर्णय के बाद अब बयान इस तरह के आने शुरू हो चुके हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि वो जन आंदोलन को तेज करेगी। बीजेपी ये कह रही है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से विलुप्त है, पूरी तरह से जुड़ी हुई है और आने वाले चुनाव में वो इस मुद्दे पर जनता के बीच में और मजबूती से ले जाएगी। तीसरा, बीजेपी के नेता ये कह रही है कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में सरकार को उखाड़ फेंकेगी। दूसरी तरफ अगर सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो जेएमएम के नेता ये कह रहे हैं कि किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना दे बीजेपी, इससे उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूसरा, जेएमएम ये दावा कर रही है कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ही उनके सबसे बड़े चेहरे हैं और वो आदिवासियों के भी सबसे बड़े चेहरे हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो जेएमएम कह रही है वो ये कि आप देखिएगा कि आने वाले चुनाव में यूपीए फ्रंट के परिणाम इससे भी बेहतर होंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई यूपीए फ्रंट यानी जेएमएम के साथ नहीं है, इनकी लड़ाई आपस में है। पहले अपने घर को संभाले, अपने घर के भीतर जो झगड़ा है नेता कौन। बिल्कुल मनीष, तो एक अहम निर्णय लिया गया और कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बदले गए और झारखंड में भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और बाबूलाल मरांडी अब नए झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मेहता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चैनल हेड मनीष मेहता, जिन्होंने आपको ये पूरा समीकरण समझाया किस तरीके से हमने देखा कि आने वाले चुनाव में अब इसका खासा असर देखने को मिलेगा। वहीं हमने देखा कि इस तरीके से जेएमएम अब ये दावा करती हुई नजर आ रही है कि आप तमाम बड़े चेहरों को लेकर सामने आ जाइए, लेकिन जेएमएम काबिज रहेगा और जेएमएम आगे भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।